हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है मैं आपको एज्योर ब्लूप्रिंट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत इजीएस्ट तरीके से समझा सकूं कि ब्लूप्रिंट्स होता क्या एग्जैक्टली। ओके, तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। आई मीन डायग्राम नहीं, एक पिक्चर है। अभी ये आप जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक बाइक है यहाँ पर हार्ले डेविडसन की, और यहाँ पर जो है उसके बाद फिर मल्टीपल बाइक्स मैंने यहाँ पर डाल रखी हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं ये दिखाना चाहता हूं, मैं ये समझाने के लिए दिखाया आपको कि ब्लूप्रिंट्स का मतलब होता है एक ऐसा आर्किटेक्चर डिजाइन, एक ऐसा टेम्पलेट बनाना, ओके, या फिर एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाना जिसको आप मल्टीपल जगह पे कॉमन यूज कर सकते हो। यानी कि कॉमन का मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो ये हार्ले डेविडसन है, इसने एक बाइक मैन्युफैक्चर करी है, तो इसमें क्या है, एक कॉमन बाइक मैन्युफैक्चर करी। कॉमन मतलब कि इसका एक उसने ब्लूप्रिंट बनाया। हम कोई भी चीज हम डिजाइन करते हैं, चाहे बिल्डिंग बनाए या फिर कोई कार डिजाइन करें, या फिर हमको अगर बाइक मैन्युफैक्चर करनी तो हम सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसका एक डायग्राम बनाते हैं, उसका डिजाइन बनाते हैं। उस डिजाइन के बेस पर, उस ब्लूप्रिंट के बेस पर ही हम लोग पूरी बाइक या कार या कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड देन उस सेम डिजाइन के बेस पर हम मल्टीपल बाइक्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यानी कि ब्लूप्रिंट्स में कहने का मतलब यह है एज्योर का कि आप ब्लूप्रिंट्स डिफाइन कर रहे हो कुछ कॉमन चीजों का जो आप मल्टीपल जगह पे अप्लाई कर सकते हो। अभी इस केस में कॉमन चीज क्या हो गई, ये इसका एक आर्किटेक्चर हो गया, पूरा एक डिजाइन हो गया। मतलब टायर इतने इंच का होना चाहिए, फ्रंट का, रियर का, उसमें साइलेंसर ऐसा होना चाहिए, उसका हेडलाइट ऐसा होना चाहिए, उसमें सीट ऐसी होनी चाहिए। ये कॉमन आर्किटेक्चर हो गया, कॉमन डिजाइन हो गया। अब सेम डिजाइन की बाइक आप मल्टीपल मतलब कहने का मतलब मल्टीपल मैन्युफैक्चर कर सकते हो आप विद हायर कैपेसिटी के साथ। आपको बार बार डिजाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक डिजाइन से आप मल्टीपल बाइक्स बना रहे हो, राइट। तो ब्लूप्रिंट में यही होता है। अभी जैसे बाइक है, हार्ले डेविडसन ने, ये कोई भी बाइक है मार्केट में, उसने एक कॉमन पैरामीटर्स के साथ उसने डिजाइन कर दिया। अब पब्लिक क्या करती है, बाइक खरीदती है। बाइक खरीदने के बाद अभी मान लो किसी बंदे को जो है लॉन्ग राइड का शौक रहता है या टूरिंग का शौक रहता है, जैसे मुझे शौक है टूरिंग का, ओके। तो मैं क्या करूंगा अपनी बाइक में, मेरे पास जो है स्टैंडर्ड एक बाइक आ गई है, एक स्टैंडर्ड बाइक आ गई है जिसमें मतलब कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो मुझे चाहिए, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वेंडर ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी कंप्लायंस के हिसाब से, अपनी पॉलिसी के हिसाब से कॉमन डिजाइन उसने रेडी किया है, ओके। अब मुझे मान लो टूरिंग करना है इस बाइक के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर पैनियर्स लगाऊंगा। यानी कि पैनियर्स लगाने के लिए मुझे बाहर से खरीदना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लो इसमें मोबाइल चार्जर नहीं है, तो मैं मोबाइल चार्जर लगाऊंगा अपनी जरूरत के हिसाब से, राइट। मान लो इसमें कुछ और फैसिलिटी नहीं है जो मुझे चाहिए, लॉन्ग टूरिंग के टाइम पे मुझे जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी वेंडर ने क्या किया है, वेंडर ने तो एक कॉमन डिजाइन बना के मैन्युफैक्चर करके मार्केट में लेके आ गया। अब उस बाइक को लेने के बाद मुझे मेरी जरूरत के हिसाब से उसको मैं कस्टमाइज कर रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है, ब्लूप्रिंट्स का मतलब क्या है कि वेंडर ने क्या किया, एक कॉमन डिजाइन वाली बाइक बनाई, मार्केट में बेच दी, और पब्लिक को क्या बोला कि भाई ये मेरा कॉमन डिजाइन है जो मेरे कंप्लायंस में या मेरे गवर्नेंस के अंडर आता है। इसके अलावा अब तुमको खरीदने के बाद इसमें क्या लगाना है, पैनियर लगाना है, टॉप रैक लगाना है, अच्छी वाली गद्दी लगानी है इसमें बैठने के लिए, और इसमें हैंडल इसका ऊंचा करना है, या टायर और ज्यादा मोटा लगाना है तुमको, क्रैश गार्ड लगाना है, या क्या लगाना है वो तुम कस्टमाइज कर लो। लेकिन मेरे पैरामीटर में जो आता है, मेरी कंप्लायंस के तौर पे इतना ही आपको मैं अपनी बाइक में दे सकता हूं। तो ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक ऐसा कॉमन डिजाइन जिसको आप मल्टीपल जगह पर रेप्लिकेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहां पर बाइक का एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल देता हूं आपको बिल्डिंग का। अभी जो डेवलपर होता है, मान लो जो बिल्डिंग बनाता है, वो मल्टीपल बिल्डिंग्स बनाता है अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग सिटी पे। तो उसका कैसा रहता है, वो एक कॉमन डिजाइन बनाता है, पहले एक कॉमन डिजाइन बनाता है, कॉमन टेम्पलेट बनाता है, या फिर आप उसको टेक्निकल टर्म में या जरूरी टर्म में ब्लूप्रिंट्स कह सकते हैं। एक ब्लूप्रिंट डिजाइन करता है कि भाई मेरी बिल्डिंग इतने फ्लोर की होनी चाहिए, हर एक फ्लोर में मेरे 4 फ्लैट होने चाहिए, 2 BHK वाले ही फ्लोर होने चाहिए, और 2 BHK में टॉयलेट कहां पर होगा, टॉयलेट में पाइप कहां से जाएगा, किचन में जो पाइप है वो कहां से जाएगा, जो मेरा एसी का जो पाइप है वो कहां से जाएगा। ये क्या एक ब्लूप्रिंट है। अभी ब्लूप्रिंट बन गया, बिल्डिंग का डिजाइन रेडी हो गया, उसने फटाफट से बिल्डिंग खड़ी कर दी। सेम डिजाइन से उसने अब किसी दूसरे सिटी में जाके भी सेम डिजाइन को लेके उसने वहां पर भी बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो ये होता है ब्लूप्रिंट्स का, कि मतलब कि आप जो है एक कॉमन डिजाइन, एक आर्किटेक्चर डिजाइन बना रहे हो जिसको आप मल्टीपल जगह पर रेप्लिकेट कर रहे हो, और आपको कोई एडिशनल एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ब्लूप्रिंट एक ही बार बनाना है, एक ही बार आपको डिजाइन बनाना है, एक ही बार आपको आर्किटेक्चर बनाना है, ओके। तो आई होप कि आपको ब्लूप्रिंट का मतलब समझ में आ गया होगा कि सिंपल सा है, एक ऐसा आर्किटेक्चरल डिजाइन,
या एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसको आप मल्टीपल जगह पे रेप्लिकेट कर सकते हो बिना किसी एडिशनल एफर्ट के। ओके, तो चलो अब ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन में आप सर्च कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं कि आप माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ो, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं कि जो शायद मैं नहीं बता पाता हूं या नहीं बताता हूं मैं, बट मेरा मेन मुद्दा यह रहता है कि मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं कि वो टॉपिक है क्या, किस चीज के लिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे। अभी मैं आपको इसमें से उस माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट्स में से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहां पर नोटपैड में लिखे हैं। आप चाहिए तो नोट कर सकते हो, बट मैं ये नोट मैं शेयर करने वाला नहीं हूं। आप जो है गूगल, क्योंकि मैंने जो है माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन से ही उठा के लिखे है। ओके, अभी ब्लूप्रिंट्स क्या है? ए ब्लूप्रिंट इज अ गाइड, पैटर्न और डिजाइन फॉर मेकिंग समथिंग। इट इज पैकेज ऑफ फॉलोइंग एज्योर कंपोनेंट्स। अभी टेक्निकल टर्म में एज्योर की लैंग्वेज में कि ब्लूप्रिंट जो एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा डिजाइन है, ओके, जिसको आप मल्टीपल जगह पर रेप्लिकेट कर सकते हो, कोई चीज बना सकते हो। इसमें क्या है, एज्योर में आप ये 4 चीजें डिफाइन कर सकते हो, यानी कि इट इज अ पैकेज ऑफ फॉलोइंग एज्योर कंपोनेंट्स। मतलब एज्योर में ये जो 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं, इन 4 मेजर कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन बनता है एक ब्लूप्रिंट। यानी कि एक जो ब्लूप्रिंट बनता है, एक जो आर्किटेक्चर डायग्राम आप डिफाइन कर सकते हो, आप इन 4 रिसोर्सेज को एज्योर कंपोनेंट्स को लेके बना सकते हो, जिसमें आपका रिसोर्स ग्रुप आता है, ARM टेम्पलेट्स आता है डिप्लॉयमेंट के लिए, पॉलिसी असाइनमेंट आता है ताकि आप अपने कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से, कंप्लायंस के हिसाब से पॉलिसी अप्लाई कर सको, और रोल असाइनमेंट। क्योंकि एज्योर में ये 4 जो चीजें हैं, मेजर चीजें, ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी रिसोर्स बनाओगे आपको उसके लिए रिसोर्स ग्रुप चाहिए, इसलिए यहां पर रिसोर्स ग्रुप दिया हुआ है। डिप्लॉयमेंट, जो भी डिप्लॉयमेंट होता है वो आपका एज्योर रिसोर्स मैनेजर के थ्रू डिप्लॉय होता है, जिसे हम ARM टेम्पलेट्स कहते हैं। ये डिप्लॉयमेंट मेथड हो गया। पॉलिसी असाइनमेंट, पॉलिसी भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में या एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं ताकि हम अपने कंप्लायंस को एडहेयर कर सकें, यानी कि हम अपनी कंप्लायंस के हिसाब से अपनी पॉलिसीज असाइन कर सकें। जैसे कि मान लो मुझे एज्योर में टैग्स चाहिए, मैंडेटरी करना है मुझे, तो मैंने एज्योर में पॉलिसी डिफाइन कर दी। एज्योर पॉलिसी का ऑलरेडी मैंने टॉपिक बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। ARM टेम्पलेट के ऊपर भी मैंने बना रखा है प्लेलिस्ट, आप वो भी देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। अब आता है चौथा जो पार्ट है इसका, रोल असाइनमेंट, या फिर इसको रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भी कह सकते हो। एज्योर में ये चौथा पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने रिसोर्स तो बना दिया, लेकिन रिसोर्स बनाने के लिए भी तो आपको एक्सेस चाहिए ना, जिसे हम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के अंडर आता है जो। तो इसीलिए ये 4 कंपोनेंट को मिला के एक ब्लूप्रिंट बनता है, सिंपल सा कहने का मतलब है। अब ये तो ब्लूप्रिंट हो गया। अब ब्लूप्रिंट में स्टेजेस आती है मल्टीपल, उसमें 3 स्टेजेस आती है। एक आता है आपका डेफिनेशन, यानी कि सबसे पहले हमको ब्लूप्रिंट में जाके ये 4 कंपोनेंट को मिला के एक डेफिनेशन बनाना है। ओके, अभी डेफिनेशन जो है आप या तो मैनेजमेंट ग्रुप लेवल पे सेव कर सकते हो या तो सब्सक्रिप्शन लेवल पे आप सेव कर सकते हो। और ब्लूप्रिंट जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन को बनाने के लिए, ये सेव करने के लिए आपको जो है एटलीस्ट कंट्रीब्यूटर एक्सेस चाहिए आपके मैनेजमेंट ग्रुप लेवल पे या फिर सब्सक्रिप्शन लेवल पे, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा आता है, एक बार डेफिनेशन बन गया, देन उसके बाद हम लोग उस डेफिनेशन को पब्लिश करते हैं। ओके, पब्लिश करने का मतलब कि ब्लूप्रिंट एक बार जब बन गया ना तो आपको पब्लिश करना पड़ता है। पब्लिशिंग से क्या होगा, आप वर्जन नंबर डिफाइन कर सकते हो कि अच्छा ये मेरा वर्जन 1 का ब्लूप्रिंट है, ये मेरा वर्जन 2 का, मतलब वर्जन कंट्रोलिंग आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आपने यहां पर डेफिनेशन बना दिया, उसको सेव कर दिया, देन उसके बाद आप उसको पब्लिश कर रहे हो। पब्लिश करने के बाद आप जो लास्ट जो स्टेज रहता है वो है असाइनमेंट का। असाइनमेंट में एक्चुअली में डिप्लॉय होता है आपका जो ब्लूप्रिंट है, यानी कि आपने ये जो 4 रिसोर्सेज को बना के एक जो ब्लूप्रिंट बनाया, अब आप उसको एक्चुअली में डिप्लॉय कर रहे हो, असाइन कर रहे हो। ओके, अब असाइनमेंट जो है वो आपके सब्सक्रिप्शन लेवल पे होता है। इसके बाद ब्लूप्रिंट में एक और आता है रिसोर्स लॉक। ये रिसोर्स लॉक जो है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले भी, कि रिसोर्स लॉक का मतलब होता है कि कोई भी रिसोर्स को अगर आप चाहते हो कि जो है वो अननेसेसरी कोई डिलीट ना करे या फिर एक्सीडेंटली डिलीट ना हो, तो आप रिसोर्स लॉक लगा सकते हो। बट ब्लूप्रिंट में भी एक रिसोर्स लॉक है। अब ये जो ब्लूप्रिंट का रिसोर्स लॉक है, इसमें और वो जो नॉर्मल जो रिसोर्स लॉक है उसमें डिफरेंस क्या है। देखो, इसमें क्या है कि इवन अगर आपको ओनर एक्सेस है ना, तो भी आप डिलीट नहीं कर सकते हो। पहले तो रिसोर्स जो लॉक रहेगा, ब्लूप्रिंट के थ्रू जो लॉक लगेगा रिसोर्स के ऊपर, वो आप रिमूव नहीं कर सकते हो। आपको अगर वो रिसोर्स लॉक, ब्लूप्रिंट के थ्रू जो रिसोर्स लॉक असाइन हुआ है, अगर आपको वो डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो आपको उसके लिए ब्लूप्रिंट जो है अनअसाइन करना पड़ेगा। यानी कि इसकी लास्ट स्टेज जो थी असाइन हम लोगों ने करी थी, डिप्लॉय किया था।
अगर आपको रिसोर्स लॉक हटाना है या रिसोर्स डिलीट करना है और उसके लिए रिसोर्स लॉक हटाना है, तो आपको जो है पहले जो ब्लूप्रिंट आपने असाइन किया उसको अनअसाइन करना पड़ेगा। तो ये था ब्लूप्रिंट्स। दूसरा मैं एक और डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अपना जो ब्लूप्रिंट है, जैसे कि मैंने बताया, जब भी हम रिसोर्स, जो भी हम मैनुअल रिसोर्स बनाते हैं, हम सब्सक्रिप्शन लेवल पे बनाते हैं। सब्सक्रिप्शन पहले डिफाइन होना चाहिए, फिर आपका रिसोर्स ग्रुप बनता है। रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप जो है रोल असाइनमेंट देते हो, रिसोर्सेज बनाते हो और पॉलिसी असाइनमेंट करते हो, राइट। तो इन सबका जो कलेक्टिवली, ये जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो है, ये आपका पोर्शन, ये सब मिला के आपका एक ब्लूप्रिंट डेफिनेशन बनता है। ये एक टेम्पलेट हो गया, आपका एक ब्लूप्रिंट हो गया, एक आपने आर्किटेक्चर डायग्राम रेडी कर दिया कि अच्छा कॉमन टेम्पलेट जो है, एक कॉमन जो रिसोर्सेज है मेरे पास, ये चीजें होनी चाहिए। लेट्स से मान लो आपकी कोई कंपनी है, ओके, आपने एक सब्सक्रिप्शन आपने उस कंपनी का सब्सक्रिप्शन एक नया ऑनबोर्ड किया। अब आपने डिफाइन किया कि भाई मुझे इसके लिए ब्लूप्रिंट बनाना है। ब्लूप्रिंट मतलब कि मुझे एक कॉमन टेम्पलेट बनाना है, आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाना है कि इस कस्टमर के लिए मेरे पास बाय डिफॉल्ट कौन से रिसोर्सेज क्रिएट होने चाहिए। तो मान लो एक कंपनी है जिसके लिए मैंने डिफाइन किया कि अच्छा इसके रिसोर्स ग्रुप में जो है मुझे SQL डेटाबेस बनाना है, वेब ऐप बनाना है, टैग्स भी लगाने हैं, पॉलिसी में मुझे डिफाइन करनी है जिसमें ऐड टैग्स होने चाहिए, या अलाउड लोकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए, रिसोर्स ग्रुप डिफाइन होना चाहिए, ऊपर से उसमें जो एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए वो ओनर होना चाहिए कि रीडर होना चाहिए। तो ये एक इन सबका कॉम्बिनेशन मिला के मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है, ओके। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब हमको जो है कुछ कॉमन चीजें अप्लाई करनी होती हैं, ओके, एज पर द कंप्लायंस अपने को कुछ पॉइंट्स जो है कॉमन अप्लाई करने पड़ते हैं। अभी आप बोलोगे कि यार ये सब चीजें करने की जरूरत क्या है, हम लोग इसके लिए ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। देखो ऑटोमेशन कर सकते हो, बट अगेन आपको उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, हर बार आपको ऑटोमेशन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, राइट। लेकिन उसके लिए जो है सबसे इजीएस्ट वे है ब्लूप्रिंट। अब सबसे पहली बात तो यह है कि ब्लूप्रिंट नॉर्मली जो है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूं, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ब्लूप्रिंट तभी डिफाइन कर सकते हो जब आपके पास कोई नया सब्सक्रिप्शन है, नया कस्टमर है और आप उसके लिए नया डिजाइन कर रहे हो। वैसे सिनेरियो में ज्यादा यूज होता है ब्लूप्रिंट, कि आप ब्लूप्रिंट के थ्रू जो है रिसोर्सेज, कॉमन रिसोर्सेज डिप्लॉय कर रहे हो उसके सब्सक्रिप्शन के अंदर, ओके। अब मैं दूसरा एक और आपको दिखाता हूं। ये अब यहां पर आता है ब्लूप्रिंट असाइनमेंट। अब जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले आप डेफिनेशन बनाते हो, आपने ब्लूप्रिंट डेफिनेशन बना दी, उसके बाद जो है आपको असाइनमेंट करना पड़ता है। तो असाइनमेंट में क्या है कि ये आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। अब आपने एक ब्लूप्रिंट बना दिया, यहां पर ये जो डायग्राम मैंने दिखाया था, यहां पर आपने एक ब्लूप्रिंट बना दिया जिसमें आपने रोल्स डिफाइन कर दिए, रिसोर्सेज डिफाइन कर दिए, पॉलिसीज डिफाइन कर दी और रिसोर्स ग्रुप डिफाइन कर दिया। अब आपको ये रेप्लिकेट करना है आपके उस सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप्स के अंदर। तो ये आपका एक, मान लो एक कस्टमर है, जो नया कस्टमर है, उसका एक सब्सक्रिप्शन है, उसमें मान लो ये कॉमन आपको रिसोर्स डिप्लॉय करने, क्योंकि आपने एक टेम्पलेट बना रखा है, एक डेफिनेशन बना रखी है। अब आपको सिर्फ वो डेफिनेशन पब्लिश करना है और उसको असाइन करना है। आपने डाल दिया एक रिसोर्स ग्रुप में, सेम आपने रेप्लिकेट कर दिया दूसरे किसी रिसोर्स ग्रुप में, फिर सेम चीज आपने रेप्लिकेट कर दी तीसरे किसी रिसोर्स ग्रुप में। तो इससे क्या होता है कि एक तो ह्यूमन एरर होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, दूसरा आपको बार बार ऑटोमेशन करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार ब्लूप्रिंट या आर्किटेक्चर डिजाइन आपका डिफाइन कर दो और उसको बार बार मल्टीपल जगह पे अप्लाई करते रहो। जैसे कि मैंने आपको बिल्डिंग का, डेवलपर का एग्जांपल दिया, या फिर बाइक मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल दिया कि एक बार डिजाइन बना दिया, उसके बाद आप मल्टीपल बाइक्स बना सकते हो मल्टीपल लोकेशन में जाके। सेम वैसे ही बिल्डर है, एक बार बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट डिजाइन हो गया तो आप, बिल्डर क्या करता है, वही डिजाइन का मल्टीपल सिटीज में जाके वहां पर जो है बिल्डिंग खड़ी कर देता है उसको, ओके। उसके बाद क्या होता है कि आपने कॉमन रिसोर्सेज डिफाइन कर दिए, आपने डिप्लॉय कर दिया। अब आपको इजी टास्क हो गया, क्योंकि आपके पास जो है ब्लूप्रिंट का जो है ब्लूप्रिंट ऑलरेडी रेडी है। आपको सिर्फ मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप्स पे आपको जाकर डिप्लॉय करना है। ये कॉमन पॉइंट्स हो गए जिसको आपको मल्टीपल जगह पे डिफाइन करना है, ओके। तो आई होप कि आपको जो है ब्लूप्रिंट समझ में आ गया होगा। सिंपल सा मैं फिर से बता रहा हूं कि ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक ऐसा डिजाइन, एक ऐसा आर्किटेक्चर जो आप कॉमन रिसोर्सेज को मल्टीपल जगह पे डिप्लॉय करना चाहते हो या फिर मल्टीपल जगह पे यूज करना चाहते हो एक कॉमन टेम्पलेट से। सिंपल सा, आप जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया, जो पिक्चर दिखाई बाइक मैन्युफैक्चरर का, या जो मैंने एग्जांपल दिया आपको बिल्डर का, आप उस एग्जांपल को इस चीज से कोरिलेट करके देख सकते हो। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसका लैब करके दिखाऊंगा, एक बेसिक सा लैब करके दिखाऊंगा, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, ओके। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके लैब के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।